मेवा सेवा। माँ पापा, अब मेरी छुट्टियाँ ख़त्म होने को है। मुझे और अनुराधा को परसों ही दिल्ली के लिए निकलना पड़ेगा। मन तो नहीं हो रहा आप लोगों से दूर जाने का, पर नौकरी का सवाल है, जाना तो पड़ेगा। सिद्धार्थ ने अपने माँ पापा से कहा। सिद्धार्थ और अनुराधा की शादी को 20 दिन ही हुए थे। अब उन्हें नौकरी पर वापस जाना था, इसीलिए हिसार से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उनका वहाँ एक BHK का किराए का फ्लैट था। फ्लैट बहुत छोटा था। वे दोनों साल में 2-3 बार हिसार अपने माता पिता से मिलने आ जाते। सिद्धार्थ के पापा सुनील जी को भी रिटायरमेंट में अभी 2-3 साल बाकी थे। सिद्धार्थ के बहुत बुलाने पर सुनील जी और उनकी पत्नी रेवती जी दिल्ली आए। घर बहुत छोटा था। सुनील जी को लगता उनके कारण बेटे बहू को परेशानी ना हो जाए, इसीलिए वो 5 से 6 दिन बेटे के घर रुक कर चले जाते। ऐसे ही वक्त पंख लगाकर उड़ता चला गया। अनुराधा की मां बनने की खबर सुनते ही सुनील जी और रेवती जी फूले नहीं समाए। ठीक समय पर अनुराधा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। देखते देखते बेटा भी 7 वर्ष का हो चला और सुनील जी भी रिटायर होकर शांति से अपनी पत्नी के साथ समय बिताने लगे। अनुराधा, बहुत दिनों से एक बात मेरे मन में है। सिद्धार्थ ने कहा। हमारे माँ पापा के प्रति भी कोई फर्ज बनता है ना। उनकी मेहनत और त्याग के कारण मैं इस काबिल बना हूँ। अब मेरी सैलरी भी अच्छी हो गई है। हमें एक बड़ा फ्लैट ले लेना चाहिए और माँ पापा को हमारे पास बुला लेना चाहिए। सिद्धार्थ ने अपनी बात रखी। जैसा आप ठीक समझें, अनुराधा ने बुझे मन से कहा। सिद्धार्थ ने बड़ा फ्लैट खरीद लिया। नए घर में उसके माता पिता आए। सिद्धार्थ ने कहा, अब आप लोग यहीं रहेंगे। बेटे बहू के होते आप अकेले क्यों रहेंगे? आपके आशीर्वाद से ही तो यह घर खरीद पाया हूँ। बहुत मेहनत कर ली आपने। अब बेटे बहू का सुख लीजिए, अपने पोते के साथ खेलें। माँ पापा की आंखों से खुशी के आंसू निकल गए। लेकिन बहू अनुराधा इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसका पति सिद्धार्थ नाराज ना हो जाए, इस वजह से वह चुप थी। रेवती जी बहू के हर काम में उसकी मदद करती और सुनील जी भी बाजार से फल सब्जी और पास की डेयरी से दूध ले आते, ताकि सिद्धार्थ के ऊपर अतिरिक्त भार ना आ जाए। यह लो बहू, सरसों पालक भाजी बहुत ताजी मिल रही थी तो खरीदने से खुद को रोक नहीं पाया। आज खाने में पालक की सब्जी, मक्के की रोटी बनाना। सुनील जी ने बहुत उत्साहित होते हुए कहा। सुनील जी खाने पीने के बहुत शौकीन थे। खाने पीने में कोई समझौता नहीं करते। वहीं रेवती जी शुगर BP की मरीज थी, इसीलिए खाने पीने में बहुत परहेज करती थी, जो उचित भी था। लाओ बहू, मैं सारी सब्जी साफ कर देती हूँ। प्याज टमाटर जो भी हो वह भी दे दो, मैं काट दूंगी ताकि तुम्हें आसानी हो जाए। और बेटा, मेरे लिए मक्के की रोटी की जगह बाजरे की 2 रोटी बना देना, रेवती जी ने कहा। दोपहर के समय रेवती जी सुनील जी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। अनुराधा भी अपने कमरे में जाती है और तभी उसकी बड़ी बहन राधिका का फोन आता है। कैसी हो अनुराधा? बहुत दिनों से तुमने फोन नहीं किया। राधिका ने कहा। क्या बताऊं दीदी, जब से मेरे सास ससुर आए हैं मुझे तो चैन की सांस लेने में की भी फुर्सत नहीं है। दिन भर रसोई में तरह तरह के व्यंजन बनाती रहती हूँ। किसी के लिए तेल मसाले वाला तो किसी के लिए परहेज वाला खाना। बुढ़ापे में भी चैन नहीं है इन दोनों को। अनुराधा ने कहा। सास ससुर साथ रह रहे हो तो बहुत झमेले होते हैं। गरम नाश्ता, गरम खाना सब टाइम पर। तुम्हें उन्हें नहीं बुलाना चाहिए था। तुमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। इस मामले में मैं तो एकदम सुखी हूँ। सास ससुर से दूर, एकदम आज़ाद, कोई रोक टोक नहीं। राधिका दीदी ने बेशर्म होकर कहा। हाँ, सही कहा दीदी आपने। बड़े बूढ़ों के साथ 1000 परेशानियां लगी रहती हैं। कभी तबीयत खराब तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाओ, कभी फरमाइशें कहते हैं
यह बना दो, वह बना दो। उनके यहाँ रहने से हमारा खर्च भी तो बढ़ गया है। अनुराधा ने बोलने में सारी सीमाएं लांघ दी थी। वह इस बात से अनजान थी कि उसका 7 वर्षीय बेटा सोनू उसी कमरे में ड्राइंग करते करते यह सब बातें सुन रहा है। रात को सिद्धार्थ अपने मम्मी पापा से दिन भर का हाल चाल पूछकर अपने कमरे में सोने चला जाता है। अनुराधा भी जल्दी से रसोई समेटकर अपने बेटे सोनू को साथ लेकर आ जाती है। और बेटा, आज सारा होमवर्क कर लिया तुमने? सिद्धार्थ ने बेटे से पूछा। जी पापा, सोनू ने कहा। तुम्हें विदेश पढ़ने जाना है ना, तो खूब मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। सिद्धार्थ ने बेटे से कहा। पापा, मैं विदेश जाऊंगा, खूब बड़ी कंपनी में जॉब करूंगा, बड़ा घर भी बना लूंगा। तब आप लोग मेरे घर मत आना, सोनू ने स्पाट लहजे में कहा। क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? सिद्धार्थ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। पापा, जब आप लोग मेरे घर आएंगे, मेरी वाइफ से अपनी फेवरेट चीज़ बनाने को बोलेंगे और वह नहीं बनाएगी, या आप लोगों के लिए उसे खाना बनाना अच्छा नहीं लगेगा, आप लोगों के बारे में खराब खराब बोलेगी, जैसा मम्मी दादा दादी के बारे में बोलती है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, सोनू ने मासूमियत के साथ कहा। यह सुनकर अनुराधा आश्चर्यचकित हो गई। सिद्धार्थ को अनुराधा के ऊपर बहुत गुस्सा आया, पर वह अपने आप को संभालता हुआ बोला। अनुराधा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मेरे माँ पापा के लिए खाना बनाना तुम्हें बोझ लगने लगा है, क्योंकि वे तुम्हारे सास ससुर हैं, माँ पापा नहीं। जबकि मेरे माँ पापा ने हमेशा तुम्हें बेटी की तरह स्नेह और मान दिया है। मेरी माँ तुम्हारे हर काम में तुम्हारी मदद भी करती है। अनुराधा, तुम सोनू के लिए भी तो अलग से कितना कुछ बनाती हो। पहले दिन में 2-3 बार आधी आधी कटोरी खिचड़ी दलिया बनाती थी। क्या तुम्हें यह सब बोझ लगता है? तो फिर बुजुर्ग सास ससुर के लिए यह सब करना बोझ क्यों लगता है? मेरी माँ तो तुम्हारे हर काम में मदद भी करती है। सोचो, आज जो व्यवहार तुम अपने सास ससुर के साथ कर रही हो, वही व्यवहार तुम्हारी बहू भी तुम्हारे साथ करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारी बहन राधिका के इसी व्यवहार के कारण उनका ना तो ससुराल में मान है और ना ही मायके में इज्जत। अब तो वह अपने पति के दिल से भी उतर चुकी है। मेरे माँ पापा तो तुम्हें कितना प्यार दुलार करते हैं। हम तो खुश नसीब हैं जो हमें माँ पापा की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमें उनका प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, और क्या चाहिए? अनुराधा की आंखों से आंसू आ गए। आज अनुराधा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसको समझ में आ चुका था कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि बड़े बूढ़े माता पिता की सेवा करना भगवान की सेवा करने से भी बढ़कर है। इसीलिए बूढ़े माता पिता की पूरे मन से सेवा करें। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।